Hello everyone, I hope you are doing well. In this video, we will discuss 12th class mathematics chapter number 11.2 question number 9. माय डियर स्टूडेंट, इससे पहले के क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखे तो उनको जाके देख लीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 8 में भी हमने एंगल ही फाइंड किया है. यहाँ पर भी हमें एंगल फाइंड करना है, बट यू नो वेरी वेल कि सर यहाँ पर जो क्वेश्चंस दे रखे हैं यहाँ पर जो क्वेश्चंस में इक्वेशन ऑफ लाइन के जो पेयर दे रखे हैं वो कार्टेशियन फॉर्म में दे रखे हैं. और आपको पता है बहुत फ्रिक्वेंट हो कि सर कैसे हम कार्टेशियन प्रोडक्ट से वेक्टर फॉर्म और वेक्टर फॉर्म से कैसे कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि सर जब हम एंगल फाइंड करेंगे तो हमें चाहिए क्या. ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ आपको क्या चाहिए. सो आप नोट करेंगे, सर हमको चाहिए cos थीटा इज इक्वल्स टू b1 वेक्टर डॉट प्रोडक्ट b2 वेक्टर अपॉन b1 वेक्टर का मोड. ओके, b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू b2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बस सिंपल. अभी आप यहाँ पर कहेंगे सर ये हमारे पास क्या है, ये हमारा b1 है, ये हमारा b2 है. और अभी यहाँ पर हमें क्या है, ये हमारे क्या है x1 y1 z1 x2 y2 z2. और हमें x1 y1 z1 x2 y2 z2 से कोई मतलब नहीं होता है. सो हमें चाहिए b1 b2, और b1 b2 हमको नॉर्मली आपको पता है कि किसी भी इक्वेशन ऑफ लाइन के अपॉन में जब हम कार्टेशियन फॉर्म में जो अपॉन में वैल्यूज़ दे रखी होती हैं वही हमारे क्या होते हैं, डायरेक्शन होते हैं, यानी वही हमारे उस लाइन के पैरेलल कोऑर्डिनेट्स होते हैं. ओके, सो सिंपली आपको करना क्या है सर, ये हमारे वेक्टर फॉर्म से और भी आसान है, क्योंकि यहाँ हमें क्या है सीधा पता चल रहा है b1 b2 b3 b1 और b2 सीधा पता चल रहा है. सो हम यहाँ पर सीधा हम वैल्यू पुट करेंगे कि सर जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है cos थीटा, इसको हम इसको हम साइड में लेकर आते हैं. अरे एक मिनट, ठीक है. सो हमने इसको इधर ले आते हैं. ओके, अभी देखिए. ओके, सो यहाँ पर b1 एंड b2. अभी आप क्या कहोगे, सर b1 b2 का डॉट प्रोडक्ट करना है. सो आप 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -1 में, प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 में, प्लस -3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में, अपॉन b1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25 एंड -3 का स्क्वायर करेंगे सो 9 हो जाएगा, इनटू सर -1 का स्क्वायर करेंगे 1, 8 का स्क्वायर करेंगे 64, प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे 16. अब इसको सॉल्व कर लेंगे. सो सॉल्व करने पर हमारे पास आना चाहिए, देखो क्या सर, -2 प्लस 40 एंड -12 अपॉन में सर ये हमारे पास क्या बनेगा, इसको भी हम सॉल्व करके नोट करेंगे. तो सॉल्व करके नोट करने पर हमारे पास बनेगा सर 25, आप ऐड कर लो 25 एंड ये बनेगा 35 एंड 4, जैसे हम कहें सर 25 एंड 13 25 एंड 13, सो 8 एंड 3 ये हो जाएगा 38 एंड जो सेकंड वेक्टर सेकंड मैग्नीट्यूड ने फाइंड करेंगे तो हमारे पास बन रहा है सर 64 एंड 65, 64 एंड 16 एंड 1 17 ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा सर, ये जाएगा 7 एंड 4 हो गया हमारे पास 1 एंड ये हो जाएगा हमारे पास 81 स्क्वायर रूट ऑफ 81. अभी आपको पता है कि सर 81 तो परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है. सो वैल्यू पुट कर दीजिए, cos थीटा इज इक्वल्स टू आ जाएगा 40 माइनस 14 अपॉन 38 इंटू 9. ओके, अभी आप देखिएगा 40 में से 14 माइनस करेंगे सो हमारे पास cos थीटा इज इक्वल्स टू आएगा 26 अपॉन 9 स्क्वायर रूट ऑफ 38. सो ये हमारे पास cos थीटा की वैल्यू है, बट हमको सर ओनली फॉर एंगल फाइंड करना है. जब एंगल फाइंड करना है तो cos थीटा को इन्वर्स में ले जाएंगे. आपने पढ़ रखा है थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए कैसे cos इन्वर्स में जाता है, चैप्टर नंबर 2 में आपने पढ़ा था. सो √38 ये हमारे क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर. अब जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है वैसा ही क्वेश्चन नंबर आपको करना है. यहाँ अब लिख देता हूँ डू इट सेल्फ. ठीक है, आई होप आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे. तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर.